नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुगं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोप्तम गणे मंगलम कुंद जैन धर्मूर्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय याते भय अरहंतादि महान प्रगटे भी अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब जाता लक्ष्य नमो समय सार से भूल जी झाया जाने कही कम कलंक ढही उन्हें चुनिरंजन नानमय से परमपण वे सयल भी अपय जो विलव परम समाहि भणंत पीण सुहासो भावड़ा मुनि सय लव बीलंत। विकल्पों का अभाव अर्थात दुख का अभाव। विकल्प का अभाव हो गया तो दुख का अभाव हो गया। विकल्प ही दुख रूप है, परजब तो दुख रूप है नहीं, आत्मा दुख रूप है नहीं। आश्रव दुखकार घनेरे मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय यही दुख के कारण हैं। ये ही आत्म को दुख कारण कहते इनको तजिए ये प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। यही आत्म को दुख कारण, यही आत्मा के लिए दुख के कारण हैं। इसलिए विकल्पों के अभाव का लक्ष्य रखना चाहिए। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का लक्ष्य बनाओ और संपूर्ण विकल्पों के अभाव का लक्ष्य जब बनाएंगे तब उनका केवल लक्ष्य ही नहीं, हमारा तो लक्ष्य है जीवन का, बस ऐसे नहीं, उसका उपाय सोचेंगे। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का उपाय क्या होगा कि जिसमें विकल्पों के लिए अवकाश नहीं है, जिसमें विकल्पों का अभाव पहले से ही है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही विकल्पों के अभाव का उपाय है। ये परमार्थ कथन है, अध्यात्म कथन है। व्यवहार से वस्तु के स्वरूप को न जानने के कारण, कर्ता कर्म की व्यवस्था को न जानने के कारण विकल्प होते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, अंधेरे में या दूर से ठूंठ को आदमी समझ लेने से पशुओं को भय होता है। ऐसे ही हमने पर को अपना मान लिया है, इसलिए हमें निरंतर दुख होता है, भय होता है। यदि वास्तव में विचार करें तो विकल्प के लिए विश्व में ही अवकाश नहीं है। द्रव्य में कुछ होता नहीं, पर्याय क्रम रूप से होती हैं, स्वाधीन होती हैं, असहाय होती हैं। अब हम क्या करें इसमें? इस खंबे का विकल्प कर करके क्या करोगे? खंबा अपने हिसाब से रहेगा, ये खंबा बीच में नहीं हो तो अच्छा रहे। अब तुम्हारे विकल्प करने से क्या हुआ? छत किस पे टिकेगी? और अगर विकल्प खंबा हटाना है बीच में तो फिर गणित लगाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का। ये खंबा कैसे हट सकते हैं? अब बिना गणित लगाए हुए खंबा हट जाए ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा? वस्तु के स्वभाव को समझना पड़ेगा। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अब तुम विकल्प करो तो होता क्या है? व्याकुल का फल व्याकुलता है। विकल्पों के अभाव के लिए कितनी बातें चल चुकी अपनी यहाँ स्वाध्याय में,
विकल्पों का अभाव करना हो तब ध्यान देवें। विकल्पों की पूर्ति में सुख मान रखे हैं, प्रमाद में सुख माना है, मोह में सुख माना है, अज्ञान में सुख माना है। ये मान्यता है, इसलिए परेशानी है। अरे स्वाध्याय को पानी में मत बहाओ, अनादर मत करो इन वचनों का कि हम उठे और खाने पीने में लग गए और बैठने काम में लग गए और दूसरे कामों में। समझना है और सीखना है। विकल्पों की निरर्थकता को भली भांति समझो। विकल्पों की निरर्थकता बेकार भली भांति समझो। विकल्प से क्या होगा बताओ? न होता हुआ कार्य तो होगा नहीं, और होने वाला कार्य अपने आप होगा। जो चीज निरर्थक लगती है उसको फेंक देते हैं हम। झाड़ करके कूड़ा क्यों फेंक देते हैं? किसान कूड़े का ढेर क्यों लगा देता है? उसको काम का लगता है कि इसकी खाद बनेगी, हमें लगता है बेकार। हाँ तो दुकान है, दुकान पर क्या काम आएगा कूड़ा? हमारी तो नौकरी है, नौकरी में कूड़ा क्या काम आएगा? किसान इकट्ठा कर देता कूड़ा और तुम कूड़ा फेंकते हो। क्यों? तुम निरर्थक जानते हो, बेकाम की। कबाड़ा क्यों इकट्ठा कर जाते हो? कबाड़ा भी इकट्ठा करते रहते हो। क्यों? कबाड़े में बिक जाएगा, कुछ पैसा आ जाए। ये नहीं सोचते कबाड़ा बनाओ मत, किसी चीज को कबाड़ा मत बनाओ। हाल की हाल मौका देख करके उसका उपयोग करना सीखो। और नहीं तो तुम्हें ये लगता है कबाड़ा बिक जाएगा, पैसा आ जाएंगे, लेकिन कबाड़ा रखे रहने में कितनी हिंसा होगी, कितनी हिंसा होगी। कबाड़ा जाले लगेंगे, उसके सारे से जीव पड़ेंगे। जहां जहां नवद्वार मलपात, तहां तहां असंख्य जीव उत्पात। जहां गंदगी होगी वहां असंख्यातों जीवों की हिंसा होगी, रोक नहीं पाओगे। अब क्या करें? क्या करो? अब का हटाओगे तो हिंसा, नहीं करो, नहीं हटाओगे तो हिंसा। प्रतिज्ञा करो कहीं गंदगी नहीं फैलाएंगे, गंदे कपड़े नहीं रख देंगे, धो करके साफ करके रखेंगे। और गंदगी कहां से फैलती है? मन से। मन गंदा नहीं करना, मन गंदा नहीं करना। विकल्पों की निरर्थकता को समझो। विकल्पों से भी न होता हुआ कार्य नहीं हो जाएगा। होते हुए कार्य को विकल्पों की जरूरत ही नहीं है। होता हुआ कार्य अपनी पर्यायगत योग्यता से हो रहा है, उसको विकल्पों की जरूरत ही नहीं तुम्हारे। प्रत्येक द्रव्य में अनादिकाल से अनंत काल तक पर्यायों का प्रवाह चल रहा है और चलेगा। अब तुम क्या करोगे? विकल्प स्वयं एक कार्य है। उस कार्य का फल क्या है? आकुलता, दुख। विकल्प स्वयं कार्य है। जीव का विभाव परिणमन है। जीव में विकल्प होते हैं, पुद्गलों में विकल्प नहीं होते। लेकिन कौन से जीव में विकल्प होते हैं? जो पुद्गल को अपना मानते हैं, उन जीवों को विकल्प होते हैं। इसलिए पुद्गल को अपना मानना छोड़ो, तब ये विकल्प छूटेंगे। इसलिए संसार में विकल्पों को पुद्गलमय कहा। पुद्गलमय, पुद्गल के क्यों? पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। पुद्गल में नहीं होते, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। लक्ष्य माने
पुद्गल के मोह से होते हैं, पुद्गल के राग से होते हैं, पुद्गल के द्वेष से होते हैं। पुद्गल के प्रति जो मोह है उस विकल्पों को उत्पन्न करता है, पुद्गल के प्रति जो राग है वो विकल्पों को उत्पन्न करता है, पुद्गल के प्रति जो द्वेष है वो विकल्पों को उत्पन्न करे। ऐसा बम बनाऊं, क्यों कल्पना आई? क्यों कल्पना आई? ऐसी दवाई बनाऊं, क्यों कल्पना आई? राग। बेचारे मर जाते हैं, ऐसी दवाई बताएं कि बच जाए, रोग ठीक हो जाए। रोगों की दवाई क्यों खोजते? राग से। शक्ति, समय, ज्ञान, उपयोग बर्बाद होगा इन विकल्पों में, इन दुर्विकल्पों में तो बर्बाद होगा ही। लेकिन भैया जो तुम्हारे आगम के अनुकूल विकल्प जिन्हें विचार कहते हैं, उन वे भी कार्य को नहीं करेंगे, विकल्प ही करते रहोगे। चलें पूजा करें, चलो पूजा करें, चलो पूजा करें। अब चलो तो अब विकल्प करते रहोगे, विकल्पों से पूजा हो जाएगी। विकल्पों का अभाव करने के लिए विकल्पों की निरर्थकता को समझना चाहिए। अब जब रटना पड़ेगी, नहीं रटना पड़ेगी, दोहराना पड़ेगी। अपना नाम कैसे दोहराते, क्यों याद रहता है? उस नाम को अपना नाम मानते हो। परिवार कैसे याद रहता है, ये व्यवहार कैसे याद रहते हैं? इन्हें अपना मानते हो, उपाधेय मानते हो, इनके बिना काम नहीं चलता ये मानते हो। ऐसा लगता है ये स्वाध्याय के बिना क्या हो रहा हो, कछु नहीं। 10 गाथाएं याद हो जाए इन पंडितों को, जे लगती है सुगाथा पाठ कर लेती। त्यागियों को लगता है कि हम अपनी क्रिया कर ली, बस होगा काम। अब कौन इस बात का विचार करे, कौन निर्णय करे? विकल्पों के अभाव का लक्ष्य जिसका हुआ है वह विकल्पों की पूर्ति के लिए नहीं मचलेगा। विकल्पों की पूर्ति के लिए नहीं मचलेगा। विकल्प की पूर्ति कैसे हो ये नहीं मांगेगा, ये नहीं सोचेगा। विकल्पों का अभाव कैसे हो? कम से कम दिन में कितने विकल्प होते? 24 घंटे तो होते ही हैं। सोते में भी अबुद्धिपूर्वक विकल्प चलते रहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन विकल्प तो चलते रहते हैं। जो हम सोचते रहते हैं वे बिना सोचे भी फिर विकल्प चलने लगते हैं। जो हम सोचते रहते हैं वे बिना सोचे भी फिर विकल्प चलते रहते हैं। नहीं तो व्यापारी को व्यापार संबंधी चलते हैं विकल्प, विद्यार्थी को विद्या संबंधी विकल्प चलते हैं। अब परीक्षा आ रही, परीक्षा आ रही, परीक्षा कब हो? अब विकल्पों के अभाव का उपाय नंबर 2 में क्रम लगाओ। पहले अशुभ विकल्पों का अभाव होगा, तब शुभ विकल्पों का अभाव हो सकेगा। विकल्पों के अभाव के लिए विकल्पों का विषय बदल लेना चाहिए। जैसे कपड़े बदलते हैं, टेस्ट बदल लेते हैं खाने पीने के। विकल्पों के अभाव के लिए विकल्पों का विषय बदलना चाहिए।
अज्ञान दशा में ये सोचता है विकल्पों की पूर्ति कैसे हो, अब ये सोचना चाहिए इन विकल्पों का अभाव कैसे हो। 10-20 उपाय नहीं है, व्यवहार में ऐसे अनेक उपाय कहे हैं, बहिरंग उपाय, बाद बाकी तो एक ही उपाय है, आत्मा के आश्रय से विकल्प मिटेंगे। क्यों? आत्मा के आश्रय सुख होगा, इसलिए विकल्प मिट जाएंगे। जितने भी विकल्प होते हैं वे सब सुख के लिए होते हैं। अपना सुख अपने में प्राप्त होगा तो विकल्पों का अभाव हो जाएगा। आप भी देखो, जब आप सुखी होते हैं तब विकल्प कम होंगे, इंद्रिय सुख में भी। जब आप सुखी मान करके बैठे हैं तब विकल्प कम होंगे, चिंताएं कम होंगी, व्याकुलता कम होगी। और जब दुखी होंगे तब बहुत विकल्प होंगे। अब क्या करें, कहां जाएं, कौन से पूछें, क्या करें, समझ में नहीं आ रही। अरे आम के पेड़ के पास भी बैठ करके कोई ये सोचा इस पेड़ में फल आम के क्यों नहीं आ रहे अभी, ये आम का नहीं किसी और का होगा, तो उसकी बड़ी भूल है। आम के पेड़ पर भी आम के फल समय पर आएंगे। पेड़ तो आम का ही है, अभी आम की फसल नहीं है, ऋतु नहीं है, समय नहीं है, ये सोचना चाहिए। धर्म तो सुख का ही कारण है। इस समय हमारे अनुकूलताओं की दृष्टि से देखो तो उदय नहीं है। समय नहीं है पर्याय का। जिसको कोई रोग बीमारी हो जाए, तकलीफ हो भयंकर, वो माला फेरता, भगवान अब उठा ले, हे भगवान अब उठा ले, हे भगवान मर जाए, इससे तो मर जाए, इससे तो मर जाए। कहां मरता है, कहां मरता है? ये जीव मर करके भी सुखी होना चाहता है। समझ लेना चाहिए, मर करके कोई सुखी नहीं हो सकता। मोह के नाश के बिना, विकल्पों के अभाव के बिना सुखी नहीं हो सकता। विषय कषायों की पीड़ा मरने से भी अधिक है। मरण दिखाई देता है और मर करके भी विषय पूर्ति करना चाहता है। विकल्पों में मरण साक्षात दिखाई दे रहा है, लेकिन विकल्प करके भी यह जीव सुखी होना चाहता है। ये निश्चय करना चाहिए, विकल्पों से कभी कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। अब तुम कह दो हमें रटना है, दोहराना है, बस शब्द रटते रहोगे। विकल्पों से कोई सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता और किंचित भी सुखी नहीं होता। अरे विकल्प हम क्या कहें, विकल्प ऐसे खराब हैं, सामने थाली का भोजन करने नहीं देते। अगर तुम्हें विकल्प आया और थाली भोजन रखो, कैसो है, ठीक है, वैसे ही कह दियो। थाली के भोजन का स्वाद नहीं लेने देगा विकल्प, तो आत्मा के स्वाद की तो बहुत बड़ी बात है। जहां हो वहां का भी काम नहीं करने देगा विकल्प। ये विकल्प दुर्विकल्प मुख्य रूप से, विपरीत विकल्प सब तरह से हानिकारक ही हैं, किसी प्रकार से लाभकारक नहीं है। बुद्धि बिगड़ जाती है, सोचने समझने का की बुद्धि नहीं रहती।
विकल्पों में। शक्ति का घास होता है, कमजोर हो जाता है विकल्पों से। जितना कमजोर विकल्पों से होता है उतना कमजोर उपवास से नहीं होगा। उपवास से तो कमजोर ही नहीं होगा कभी। अगर वास्तव में उपवास है, विषय कषाय का त्याग, विषय कषाय कमजोर करने वाले, उपवास से थोड़ी कमजोर होता है, लेकिन ये विकल्पों से कमजोर होता है, टूट जाता है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? अरे मूल क्या करें ये सुन कहता है। जिनवाणी सुनो और क्या कहता है, सुनो भाई मन से रहन, क्या करें? 10 जगह उत्तर लिखा है जिन छेदागा में। तुम कहां खड़े हो वहीं से रास्ता बता दें। अगर तुम सुनते नहीं हो तो ताए सुनो भाई मन से रहन, और सुनो तो फिर निर्णय करो। सम्यक दर्शन बिंदु के पास कहते हैं इनको तजिए सुजान। क्या करें पूछते हो हमसे। ये सब तुम्हारे विधि कारक शब्द हैं। ऐसे मिथ्याचारित्र त्याग, अवातम के पंथ लाग। क्या करें? सम्यक ज्ञानी हो गए हो। अगर तुम मान रहे हो हम सम्यक ज्ञानी हैं, तो सम्यक ज्ञानी हो बहुदृढ़ चारित्र लिए। अगर तुम सकल चारित्र पाल रहे हो, व्रत महाव्रत पाल रहे हो, तो अब सुनिए स्वरूपाचरण। अब यो चिंतन में थे। अरे कहां खड़े कहां हो तुम, जो बताओ। श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं। जो असंगी हैं उनकी रक्षा का उपदेश तुम्हें दिया है, जो सुन रहे हो। और जो व्यवहार में फंसे हैं उन्हें परमार्थ का की प्रधानता से उपदेश दिया। परमार्थ का पक्ष ग्रहण करके जो स्वच्छंद हो रहे उन्हें व्यवहार की प्रधानता से उपदेश दिया। श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं। जो समझ नहीं सकते, बुद्धि की मनता है, उनको 2-4 क्रियाएं बता दी, जाओ तुम तो भगवान के दर्शन करो, तुम तो ओंकार मंत्र पढ़ो, जा। कुम्हार के ही दर्शन कर लियो, जा। भगवान के दर्शन भी बहुत दूर है। उस गंजे कुमार के दर्शन कर लेना जो तुम्हारे घर के सामने है। नियम की महत्ता तो समझो, रेगुलर काम करने की महत्ता तो समझो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करे और बस छुट्टी हो गई। अरे जो करोगे सो अहंकार से करोगे। ये क्यों नहीं तुम्हें आंखें क्यों नहीं दिखाई देता? अहंकार से अच्छे किए गए अच्छे कार्य भी सुख नहीं देते, शांति नहीं देते, श्रेय नहीं देते। आओगे तो अहंकार से, और जाओगे तो अहंकार से, और चुप रहोगे तो अहंकार से, बोलोगे तो अहंकार से, खाओगे तो अहंकार से, और उपवास करोगे तो अहंकार से। जी का तरीका तुम्हारा। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। वो जो काम करता है मोह से करता है। भाई को कितना आलस है, लेकिन बच्चे का पालन पोषण कैसे करती है? करती है मोह से। सेवा कैसे करती है? मोह से। जिससे मोह नहीं है उसकी सेवा विवाह कछु नहीं का करना है। इतना ही तो कहना, हम आए नहीं पाए थे, हमें टाइम नहीं मिले, तो बस खत्म मामला। जिससे मोह नहीं है उसकी सेवा करने के लिए तुम्हें भैया ये बीमार की सेवा करना, तुम वो हमने कहूं चले गए थे, हमें टाइम नहीं मिला, तो हमने आंख लग गई थी। हे भगवान, उस मां से पूछो उसकी आंख कहां लगती है। तुम्हारी आंख लग गई इसका मतलब
अरे आंख इसलिए लग गई तुम्हारा वात्सल्य नहीं है, तुम्हारी प्रीति नहीं है। मैं समझ में नहीं आई। जितने कितने बहाने बनाता, कितने बहाने। आज पढ़ लेंगे ये शिवा का प्रसंग पढ़ो तो सही, आज पढ़ लेंगे। हमने पढ़ो तो जब ऐसा उंगली चलाते रहो, जब होए कहा कछु नहीं होया जी उंगली। जब शुष्क भाव से पढ़ोगे, अहंकार से पढ़ोगे तो क्या हो, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ। यही तो हम कर रहे बच्चे समझ में आएगी। यहां में कहा धरो ये समझ में आएगी। ये तो है, ये तो व्यवहार है, ये समझ में आएगी। पढ़ गए, ज्यादा पढ़े ना। यहां से कटना चाहिए नाखून, में भीतर से कट जाए तो क्या हो? नाखून यहां से कटना चाहिए, और भीतर से कट जाए तो क्या हो? खून न गए, पीड़ा होगी कि नहीं हो? तो ज्यादा पढ़ाई का है, कैसे काम कर? नमक ज्यादा पड़ जाए तो क्या हो? जब तुम परमार्थ का व्यवहार के द्वारा निषेध करने लगे और व्यवहार का परमार्थ के द्वारा निषेध करने के लिए तैयार हो गए, अब इच्छाओं का निषेध कब करोगे? ये तो व्यवहार है और ये तो निश्चय है। अरे तो तुम्हारा कछु है कि नहीं? तुम होगे सापेक्ष नय वस्तु के कार्य की सिद्धि करते हैं, निरपेक्ष नय मिथ्या होती है। अब सापेक्ष माने क्या होता है, नय माने क्या होता है बताओ? व्यवहार सापेक्ष, निश्चय निश्चय सापेक्ष व्यवहार, बस कर कहते रहो बस। खुद एकत्व को अनेकत्व के सापेक्ष समझो। अकेला है लेकिन अनंत गुणों का समूह है, अकेला मत समझो तुम अपने को। ये व्यवहार सापेक्ष हो गए। तुम अकेले हो, अकेला मत समझो। सिद्ध भगवान अनंत तुम्हारे साथ है, पंच परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और तुम अकेले हो लेकिन अकेले में अनंत गुण है कि नहीं? सदा अकेलो चेतन एक, ता माही गुण बसत अनेक। एकत्व को अनेकत्व सापेक्ष समझो। अब तुम्हें बुद्धि नहीं दौड़ेगी कभी कि एकत्व अनेकत्व सापेक्ष क्या होता है। कर्तत्व को अकर्तत्व सापेक्ष समझो। नए सापेक्ष होते माने नए के विषय हैं, यहां घटाना है। कर्तत्व को अकर्तत्व सापेक्ष समझो, फिर क्या कार्य होता जाएगा और अकर्ता बने रहोगे, आनंद रहेगा। और जितना कहा जा रहा है उतना समझो, पर का ही अकर्ता है, अपने परिणाम का अकर्ता नहीं है। कहीं राग का अकर्ता मत समझ ले बैठना सर्वथा। सापेक्ष नय मिथ्या, निरपेक्ष नय मिथ्या होती है, तो सर्वथा कर्ता मान बैठे तो मिथ्या नहीं हो, और सर्वथा कर्ता मान बैठे तो मिथ्या नहीं हो गए। जिस कर्तत्व के करने से तुम्हारे इन दुर्विकल्पों का, कर्तत्व संबंधी विकल्पों का अभाव हो, उन वहां कर्ता लगा दो अपना। जब जब तुम्हें कर्तत्व का अहंकार आए तब तुम ये सोचना आत्मा तो अकर्ता है, हमने क्या किया? तुम्हें ये लगा हमने इसको बचा लिया, हमने इसको ये तो मर जाता ठंड में, हमने बचा दिया, फिर हमने चद्दर दे दिया अपना। हाँ, अहंकार। तुमने चद्दर दे दो, तुम्हें कौन ने दो? तुमने इसको दे दिया, ठीक है, और तुम्हें किसने दिया ये बताओ? अरे एक भिखारी एक बार राजा के पास मांगने गया, तो कर्मचारियों ने रोक दिया उसको, वहां रुक जाओ, अभी महाराज पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ी खुली जगह थी, वो देख रहे थे पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद, हे भगवान हमारा भंडार भरा रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। राजा और भिखारी उठा और राजा भी उठा, भिखारी चल दिया।
बोले भैया जा क्यों रहे हो? बोले जा से तुम मांग रहे था हूं मांग लिया। हमें क्या मालूम तुम, हमें क्या ये समझ करके आए थे तुम राजा हो, हमें क्या मालूम तुम भी भिखारी हो। जिस ईश्वर से तुम मांग रहे हो उसको हैं, तुमने चदरा इनको दे दो एहसान से अभिमान से। जब हमने कही तब, जब ठंड से ठिठुर गए तब हैं, और तुम्हें कौन ने दो? तुम्हें भी तो किसी ने दिया होगा, तुम्हें हर एक को, और जो तुम्हें देने वाला है वो उसको भी देने वाला है कि नहीं? कर्म साता के उदय से वस्तु, इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई तो तुम्हें ही नहीं होगी, उसको भी होगी। जब उसको उसके कर्म के उदय के अनुसार मिल गया तो तुमने क्या किया? फिर कुछ नहीं किया, अहंकार किया तुमने फालतू। अगर अज्ञानी हो तो मिथ्या अहंकार किया, और ज्ञानी हो तो अभी विकल्प तो किया ही है। मिथ्या विकल्प सम्यक के घातक हैं, और अगर सम्यक विकल्प भी हो तो भी वितरागता के घातक हैं। वितरागता के घातक हैं नहीं। अकर्ता सापेक्ष कर्ता समझो, लगाओ एक आध दिन। आत्मा सर्वथा अभोक्ता होता तो उस आनंद को कौन भोगता? आत्मा अकर्ता सर्वथा अकर्ता होता तो आत्मा के कार्य को कौन करता? और पर का भी सर्वथा अकर्ता नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से पर द्रव्य के कार्य का भी कर्ता कहा जाता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, तुमने गाली क्यों दी? अभी चांदा पड़ेगा। अभी क्यों गाली दी तुमने? गाली नहीं देना चाहिए तुम्हें। तो हमने कहां दी साहब? वो तो भाषा वर्ग की पड़े। अच्छा, दो पढ़ेंगे अब एक की जगह। जवाब मत दे देना, ये हमने कहा दी भाषा वर्ग की क्रिया है। निश्चय भाती नरक में जाके डंडा खाया पढ़ेंगे कहीं। गलती हुई, भूल है। हम उत्तेजित हो गए, हम आवेश में आ गए, हमने अपने को बड़ा मान बैठे। योग वचन बोलो, अयोग वचन क्यों बोलोगे? वचन का बोलता है कि हाँ बोलता है। वचन बोलता है आत्मा कि हाँ बोलता है। वचन बोल निकलने में विकल्प होते हैं निमित्त उसमें। सत्य धर्म का धारक सत्यवादी होता है। सत्य धर्म का धारक ही नहीं तो सत्यवादी कहां से आएगा? आपको कहा था ना, वचन सुधारने के लिए आपको अपने विचार सुधारने पड़ेंगे। विचारों का और वचन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो तुम जैसा सोचोगे फिर वैसा ही बोलोगे। इसको सोना कोई नहीं कहेगा, इस लकड़ी को सोना कोई नहीं कह देगा। क्यों? सोना विचार करे तब तो सोना कहे। भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा से भावों की अभिव्यक्ति होती है। तुम्हारे भाव कैसे चल रहे हैं तुम्हारी भाषा बता देगी। तुम्हारे भाव कैसे चल रहे हैं ये तुम्हारी भाषा बताती है। उस अंधे ने कैसे पहचान लिया ये राजा है, ये कोतवाल है, ये सिपाही है, ये मंत्री है? कैसे पहचान लिया? भाषा से ही तो पहचान लिया। आवाज सुन करके बता देते थे अंधे लोग। जन्मांध जिनने कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, तुम्हें को आएगो आगे
महेंद्र, उन्होंने शकल तो देखी नहीं, फिर कैसे बता दी? भाषा की बता दी। कोई पागल है ये तो, कौन है? कोई पागल होगा, कैसे कह देती हो? वैसे ही वो भाषा बोल रहा होगा। अरे भाई, आदमी तो पढ़ा लिखा है, कैसे पहचान लोगे उसकी भाषा? भाषा से भावों की अभिव्यक्ति होती है। भाषा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा उस भाव को बता देगी, तुम्हारा भाव क्या चल रहा है। और नहीं तो निकलेगी नहीं, तुम्हारी भाषा ही नहीं निकलेगी। और नहीं तो दिव्य ध्वनि खिला करके बताए कोई, यहां बीतराग हुए बिना कोई दिव्य ध्वनि खिलती है किसी तीर्थंकर की भी गृहस्थ अवस्था में? सराग अवस्था में कहीं दिव्य ध्वनि खिलती है? नहीं खिलती तो फिर समझ लो आप। कर्ता को अकर्ता सापेक्ष समझो, माने कर्ता कहते समय अकर्तत्व का ज्ञान रहना चाहिए आपको। अकर्ता कहते समय कर्तत्व का ज्ञान रहना चाहिए। कर्तत्व स्वच्छंद होने के लिए अकर्ता अकर्ता नहीं है। आत्मा के आनंद के भोग के लिए इन भोगों का त्याग करना चाहिए, और इन भोगों का त्याग करके आत्मा के आनंद को भोगना चाहिए। भोक्तृत्व अभोक्तृ सापेक्ष है, नित्यत्व अनित्यत्व सापेक्ष है। एक भी वस्तु आप ऐसी बताओ जो सर्वथा नहीं बदलती हो, उसी अवस्था में रहती हो। एक भी वस्तु बताओ जो वस्तु सर्वथा बदल जाती हो, जीव पुद्गल हो जाता हो, पुद्गल धर्म हो जाता हो, आकाश हो जाता हो, बताओ, नहीं होगा। तो फिर नित्यत्व अनित्यत्व सापेक्ष है कि नहीं है? अनित्यत्व नित्यत्व सापेक्ष है कि नहीं? अगर वे वास्तव में विरोधी होते तो एक ही वस्तु में वे परस्पर विरोधी जैसे भाषित होने वाले धर्म रहते कैसे? और केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी विरोध होता जब भी पदार्थ भाषित होते तो। लेकिन वे धर्म विरोधी थोड़ा ही है, धर्म का ज्ञान में विरोध थोड़ा ही है। विरोध कसायों में होता है, अज्ञान में होता है। अगर तुम्हें विरोध भाषित होता है तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी कसाएं हैं, तुम्हें द्वेष है। जैनियों के 10 लक्षण आ गए। अरे 10 लक्षण आ गए इतने ही कह दो, जैनियों के आ गए, तुम्हारे नहीं। तुम जैनी नहीं बनो, तुम्हें अपनी इंद्रियां जीतना नहीं है, तुम्हें इंद्रियों की पूर्ति करनी है, आसक्त होना है। भैया जैनियों के 10 धर्म नहीं है, 10 धर्म जो मैं समझते हैं पालते हैं वे जैन होते हैं। तुम भी जैन हो जाओगे 10 धर्म पालने से। जैनियों का त्यागवाद, जैनियों का त्यागवाद तुम बिना त्यागवाद के बोलते हो। बताओ मिस्री कैसी है बिना त्यागवाद के? बताना, किसी की ताकत हो बिना त्यागवाद के मिस्री को बता के बताए। अगर आप कहोगे मिश्री मीठी है तो हम कहेंगे रस की अपेक्षा। अगर आप कहोगे मिश्री सफेद है तो रंग की अपेक्षा। मिश्री की गंध को, अरे कहीं शक्कर चल रही है देखो तो, वो जली गंध भी उस शक्कर को बता देगी। देख कोई कपड़ा चल रहा है, अरे कपड़ा चल रहा है, तुमने बिना देखे बता कैसे दिया कि उसकी गंध से? कहीं पानी बरस गया, कैसे बता दिया? हवा से, गंध से, स्पर्शन से, ठंडी हवा चलने लगी।
देखो वहां आग लग गई, कैसे बता दिया? धुआं से। ये अनात्मभूत होते हुए भी निमित्त नैमित्तिक इनमें संबंध है, और पक्का निमित्त नैमित्तिक, कच्चा नहीं है। अब अकर्तत्व को कर्तत्व सापेक्ष समझोगे नहीं, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दोगे नहीं, और करता करता चिल्लाओगे, मिथ्या है। तुम्हारा अकर्ता कहना भी मिथ्या है और तुम्हारा कर्ता कहना भी मिथ्या है। तुम जैसा अकर्ता मानते हो वैसा कर्ता नहीं है, और जैसा कर्ता मानते हो वैसा कर्ता नहीं है। कैसा कर्ता होता है और ऐसा अकर्ता होता है, जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। जो अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है वह इस भेद को, रहस्य को समझता है। कर्ता और अकर्ता को समझने के लिए भी आपको आत्मा को समझना होगा। आत्मा शून्य है क्या? हाँ, परभाव से शून्य है, लेकिन कोई परभाव से न निकल करके गुणों से शून्य समझ बैठे तो क्या हो? बताओ आप, मैं निरपेक्ष मिथ्या क्यों होते हैं, सापेक्ष सम्यक क्यों होते हैं, वस्तु के स्वरूप की सिद्धि क्यों करते, बताओ। बिना सापेक्षता के कथन करके बताओ आप, बिना वस्तु के कथन की सापेक्षता किए बिना सिद्धि करके बताओ आप। सर्वज्ञ नहीं है, हम कह रहे तो सही है और तुम कह रहे तो गलत है। क्यों? तुम सर्व क्षेत्र सर्वकाल में निषेध कर रहे हो और हम इस क्षेत्र इस काल में निषेध कर रहे हैं। अब भैया देखो, कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। अब हमने कही तो सापेक्ष कही है, कोई सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब क्या है? अपन में से कोई सर्वज्ञ नहीं है। भूल तुमसे भी होती, भूल हमसे भी होती, छदमस्त है, लेकिन कोई सर्वज्ञ नहीं है। माने सारे लोकालोक को देख करके तो नहीं कह रहे। निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। अगर निरपेक्षता से आप अकर्ता समझोगे, नित्यत्व समझोगे, तो पक्ष खड़े हो जाएंगे, उतने संप्रदाय खड़ा हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या समझ गए? मिथ्या एकांत हो जाएगा जाकर। सर्वथा नित्य मानने वाले को भी मिथ्या एकांति का, सर्वथा अनित्य मानने वाले को मिथ्या एकांति का, सर्वथा कर्ता मानने को मिथ्या एकांति का। उसका नाम है मीमांसक, न्यायिक आदि सब नाम है। सर्वथा भोक्ता मानने को मिथ्या का, सर्वथा अभोक्ता मानने को मिथ्या का। अगर तुम सर्वथा अभोक्ता हो तो बैठी बैठी आनंद को कौन भोगेगा? जो बता, काय को कर रही तुम? आज तो बढ़िया गुलाब जामुन बना रही, काय अजूब बात है जी, कोई बात रही? जब खाना नहीं हो बनाएगा को रहे, आज कुछ खाना नहीं है, आज उपवास है, तो फिर बनाएगा को रहे? देखो, फिर हम कहते हैं कसायों से ज्ञान भिन्न है, कसायों से ज्ञान नहीं होता और ज्ञान से कसाय नहीं होती। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो कसायों को छोड़ते जाओ और कसायों की पूर्ति में लगे रहोगे तो ज्ञान नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान में क्रोधाधिक नहीं है और क्रोधाधिक में ज्ञान नहीं है। अब तुम एक ही को ले पाओगे, दो नहीं ले पाओगे। अगर क्रोधाधिक की तुम पक्ष करोगे, उनकी पूर्ति में लगोगे, उनकी अनुमोदना भी करोगे, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उनकी चाह करोगे, वो बहुत बढ़िया आदमी, अरे
कुछ न कुछ लेकर के आता है, तुम चले आए खाली हाथ। अब लेकर के आता है वो बढ़िया लग रहा है तुम्हें, अरे तुम्हारे पुण्य से मिलती है तुम्हें सामग्री के, वो आदमी लेकर के आ रहा है। एक से मना कर दूसरा ले आता है, दूसरे से मना कर तीसरा ले आएगा। ये उदय की सामग्री उदय से मिलती है, नौकर्म निमित्त होता है। अब तुम क्या, वो बहुत बढ़िया आदमी, अब बस फंस गए उसके राग में। फंस गए उसके राग में। अब कहां का ज्ञान और कहां की साधना? क्यों लिखा है मोही जनों की ममता में सावधान हो? क्यों लिखा है? वैसे ही थोड़ी लिख दिया। तो अब तुम्हें लगता ही नहीं है हम सावधान रहकर मोहियों के बीच में रह रहे, सावधान रहे हम। वे तो आकर के अपनी अपनी कहेंगे, फंसाने के लिए पड़े हैं। लड़का विवाह लायक होगा तो भैया उसके तो ये समझो शादी वाले आएंगे, निषेध तुम्हें करना पड़ेगा, उस लड़के को स्वयं करना पड़ेगा। अब वो निषेध नहीं करे तो रोज आ जाते हैं, चाहे कोई आ जाता है, अरे तो आई जाएंगे, उनका कहां है? निषेध तो तुम्हें करना पड़ेगा। अयोग का निषेध करना सीखो, योग की विधि करना सीखो, और विधि निषेध के विकल्पों को छोड़ो। विकल्पों के अभाव के लिए विकल्पों का विषय बदलना पड़ेगा। ये सम्यक विचार पहले होंगे, आगम के अनुसार विचार करोगे तब तुम्हारे विपरीत विचार छूटेंगे। हम नेगेटिव विचार नहीं कर रहे, अरे पॉजिटिव करो। नहीं करने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव करो। अगर पॉजिटिव विचार नहीं करोगे तो नेगेटिव विचार कैसे छूटेंगे? पॉजिटिव विचार का मतलब क्या हुआ? जिन विचारों से सुख होता है हमें सुखी होना है, और सुखी धर्म से होता है इसलिए हमें धर्म करना है। धर्म ज्ञान से होता है इसलिए हमें ज्ञान करना है। ज्ञान जिनवाणी के सुनने से होता है इसलिए हमें जिनवाणी सुननी है। सुननी है, अनसुनी नहीं करनी है। अनसुनी नहीं करनी है, सुननी है। तुमने सुनी नहीं, क्या कही हमने? लोक में कह देते अनसुनी करने का मतलब यह है सुनते हुए भी नहीं सुन रहा। भैया मां की शिक्षा रट रट करके याद करने जैसी, बोझा जैसी नहीं होती। खेल खेल में शिक्षा हो जाती है, खेल खेल में। हमारी माताएं पढ़ने में झुलाती जाती थी और लोरी सुनाती और वो सीख जाता तो सुदोषी बुद्धोषी। गाथा उन्हें बाद में बनाई, मां ने पहले ही सिखा दी। थोड़ा समय अपने लिए निकालो, थोड़ी बुद्धि अपने लिए लगाओ, अपना भी काम करो। अपने लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? कहां करोगे? कहां करोगे? विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा जेतम दो।
रात्रि में 7 बजे से मंदिर जी में कक्षा चलती है युवाओं की, बड़े लोगों की। उसके पश्चात 7:30 बजे से आप सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और प्रिंसिपल साहब के स्वाध्याय का लाभ लेंगे।